हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम है वो फाइनली आज से शुरू हो चुका है, जो कि 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक यहाँ पर चलने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछे गए हैं, जितने भी हमें मिल पाए, सभी का एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है इतना कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक एनालिसिस पहुँच सके और उसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम कोई भी हो, आपको एनालिसिस यहीं पर मिलता है, हर शिफ्ट का मिलेगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि जो 42वां संविधान संशोधन था वह कब हुआ था। तो 42वें अगर संविधान संशोधन की बात करें तो यह आपका 1976 में हुआ था। और इसके अंतर्गत हुआ क्या था, देखिए, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या था कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन था और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जो कि आपके मूल संविधान में नहीं थे। ये आपके 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। और इस समय जो थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो ये भी पूछ लिया जाता है। इसके तहत संविधान के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था और अखंडता। इन 3 शब्दों को भी जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस आपके संविधान में पूछे गए थे। बाकी और भी डिटेल्ड आपको जो है मिल जाएगा पीडीएफ में। नेक्स्ट है, भूटिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, भूटिया पूछा गया था, तो भूटिया होता है सिक्किम का। और तो आपको डांस और जो फेस्टिवल वगैरह हैं, कल्चर, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इनको आपको ज़्यादा पढ़ना है। डांस की बात करें, भूटिया आपका सिक्किम का है। इसके साथ साथ आपके सिंगी छाम और याक छाम, तामांशो सेलो, ये भी जो है आपके मारुचि नाच वगैरह होते हैं, तो इनको भी याद रखना है, क्योंकि आपके पूछे गए हैं। अब ऐसे आपका अगर मांडो बात करें, मांडो नृत्य पूछ लिया जाए तो ये गोवा का होगा। नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का होता है। बारदा, नाटी, बेटिया वगैरह ये सारे जो होते हैं उत्तराखंड के होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनको भी आगे पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड क्लाइमेट अस डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, जो यानी कि वर्ल्ड क्लाइमेट था उसको कितने भागों में हमें उसने बांटा। देखिए, कोपेन की अगर बात करें तो जो कोपेन वर्गीकरण था, इसके तहत अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले जो रूप थे वो आपका लेवल पर किए गए। 5 जो है प्राथमिक प्रकार हैं, तो ये 5 प्राथमिक प्रकारों में बांटा गया, जिसमें कि आपका उष्णकटिबंधीय होता है, शुष्क होता है, हल्का, मध्य अक्षांश, ठंडा, मध्य अक्षांश और ध्रुवीय, ये आपके होते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो जलवायु होता है वो उन स्थानों के रूप में परिभाषित किया गया जहाँ सबसे आपका ठंडा मासिक औसत जो तापमान होता है 18 आपका डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो माई लाइफ है, माई लाइफ बुक पुस्तक पूछी गई, तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ की बात करें तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ अमेरिका के प्रसिद्ध लेखिका हेलन केलर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और इस पुस्तक में वर्तमान में महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण की बात यहाँ पर की गई थी। तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पूछी गई थी, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध यहाँ पर लेखिका हेलन केलर की पुस्तक थी। नेक्स्ट देखिए, आपसे कितनी बार सीपीओ एसआई के पीवाईक्यू में पूछा गया। हमने आपको पीवाईक्यू में भी करा रखा है, जिन लोगों ने देखा था, कि जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की हुई थी। देखिए, एशियाटिक अगर सोसाइटी की बात करें तो ये इसकी स्थापना करी विलियम जोन्स ने। और कब करी अगर ये पूछा जाए तो 1784 में करी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। और इस समय जो थे बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। देखिए, जीके जीएस का आपको बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपको जीके जीएस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से स्कोर करना है, उसके लिए यहाँ पर तैयार है आपके लिए। देखिए, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें क्या होता है कि आपको सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो कि टीसीएस में पूछे गए। तो 2023 में जितने भी आपके एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएचएसएल 2022, एसएससी एमटीएस 2022, एसएससी सीजीएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2023, एसएससी एमटीएस 2023, तो ये कुल 5 एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में आपके। और इन सभी क्वेश्चंस के आपको जो भी शिफ्टों में पूछे गए उनके क्वेश्चन और आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बना दिए गए, जो कि आपके देखने में 10 से 15 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में देखने को इस पीडीएफ से मिलते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ले चुके हैं, मोस्ट सेलिंग बुक है, जो कि ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। उसके बाद अगर जिन लोगों ने नहीं लिया होगा, मान लीजिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए बता दें कि इसका जो चार्ज है आपका पूरे 5 एग्ज़ाम का जो कॉम्बो है आपको 75 रुपीज़ में मिल जाता है। ये किसी भी आप बुक ऑफलाइन खरीदते हैं उससे काफ़ी कम होता है, लेकिन ये आपके लिए बेहतर आपका यहाँ पर उपाय है जीके जीएस में अच्छा स्कोर करने का। हर एसएससी एग्ज़ाम के अंदर, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, नंबर ये दिया हुआ, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करके इसको परचेस कर लेना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग
नेक्स्ट आगे इसे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया जाए तत्वबोधिनी सभा, तो ये आपकी यहाँ पर देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा आपकी 1839 में की गई। आत्मीय सभा की बात करें तो ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1815 में की गई। ब्रह्म समाज की बात करें तो ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई। तो ये जो सारी सभाएँ ये आपको याद रखना। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। प्रार्थना समाज आपका 1867 में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा किया गया। और एक यहाँ पर छूट गया आपका 1863 का आपका सत्य शोधक समाज, जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए 8वीं अनुसूची की बात करें तो भारत में कुल 22 आधिकारिक भाषाएं, जिनमें से 14 भाषाओं को शुरुआत में संविधान में शामिल किया गया। पहले जो था आपके 14 शामिल किया, उसके बाद 1967 में सिंधी भाषाओं की सूची में जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 3 और भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और आपकी नेपाली को जोड़ा गया। 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली को जोड़ा गया। तो इस तरह से जो आपकी जोड़ी गई। बाकी 9वीं सूची आपकी भूमि सुधार और जमींदारी वगैरह से संबंधित थी। 10वीं सूची थी आपके उल्लंघन के आधार पर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता थी। वॉइस को लेकर अगर थोड़ी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि देखिए वॉइस, मैं ये वीडियो घर पर नहीं था, बाहर हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखिए भारत के संविधान का जो भाग 3 आपसे पूछा गया, भाग 3 की बात करें तो ये भाग जो 3 है ये किससे आपका संबंधित है पूछा गया था। तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें कि आपका भाग 3 में पूरे मौलिक अधिकार हैं। 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है। 19 से 22 जो होता है आपका यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार होता है। शोषण के खिलाफ अधिकार आपका अनुच्छेद 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट आगे जैसे आप लोग बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन था आपका कि पृथ्वीराज चौहान जो थे यानी तृतीय थे, वो किस राजवंश से संबंधित थे। तो देखिए इनका आसान सा है, चौहान वंश से इनका संबंध था, जो कि पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय की बात की है। पृथ्वीराज जो तृतीय थे इन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, जो कि चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान में उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र को आपका यहाँ पर सपाट लक्ष्य पर शासन पूरा किया हुआ था। इन्हीं से जो हुई थी मोहम्मद गौरी की फाइट हुई थी 1191 में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गया था। और 1192 में क्या था कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिनको बोलते हैं वो यहाँ पर हार गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल आपकी चावल, मक्का, बाजरा, ये सोयाबीन, मूंगफली होती है, ये सभी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। खरीफ की जो फसल होती है अगर उसकी बात करें, ये आपकी जो होती है मानसून फसल के तौर पर इसको जाना जाता है। बाकी जायद की फसल आपकी होती हैं, जो आपकी यहाँ पर अप्रैल के महीने में सब्जियाँ वगैरह होती हैं। खरीफ का आपको सभी को पता होता है। रबी की जो फसलें होती हैं जो मानसून के अंत में आपकी बनाई जाती हैं, जो कि गेहूँ वगैरह आपके आते हैं, गेहूँ, सरसों। नेक्स्ट है कि कौन सा डांस जो है मृणालिनी साराभाई के द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ पर पूछा गया विश्व डांस एकेडमी, जो डांस एकेडमी कौन सी खोली। तो देखिए यहाँ पर जो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स था ये मृणालिनी साराभाई के द्वारा खोला गया था। मृणालिनी साराभाई वॉज एन इंडियन क्लासिकल डांसर, और ये पहली थी जो कि राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी। तो कई बार ये पूछते हैं कि राज्यसभा के लिए जो नामांकित हुई थी वो कौन थी, तो वो थी मृणालिनी साराभाई। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट था कि पहले कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था। तो पहले कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, कॉमनवेल्थ जो गेम था वो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में इसको किया गया था। 2010 में अगर भारत में कभी पूछा जाए कि भारत में इसको कब हुआ, तो भारत में जो था वो 2010 के अंदर होता है, दिल्ली में पहला पूछा गया था, जो कि 1930 में यहाँ पर हुआ था। इसके बाद भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया हुआ था। और भारत में सिर्फ एक बार हुआ, जो कि 2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जो कि 19वें नंबर के थे, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 का भी हाल में ख़त्म हुआ है वो इंग्लैंड में आपका हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर 8 राज्य होते हैं, जो कि जिन राज्यों के अपने शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम और कथकली आपका केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। इस तरह से याद रखना है।
नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए अगर प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये आपका हुआ 23 जून 1757 को, यानी 23 जून 1757 को होता है। इसमें क्या था, मुर्शिदाबाद के दक्षिण से दूर नदिया किनारे लड़ा गया, जिसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर जो बंगाल की सेना के आपके बंगाल की सेना थी। तो कमान जो कंपनी की कमांड थी वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी और बंगाल के जो नवाब थे बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला लड़ रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। एक आपका थंडर का एंटोनिम्स पूछा गया था। देखिए थंडर का आपका विस्पर हो जाएगा, माउथ या मरमर वगैरह हो जाए। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 एक आपका आया हुआ था जो महिला है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो 1992 में इसी एक्ट के तहत होती है, राष्ट्रीय महिला आयोग। और इसके साथ साथ क्या था कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो विधेयक है उसको 1990 को 22 मई 1990 को लोकसभा में इसको पेश किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है कि पंजाब में लोकसभा में कितने सांसद हैं। देखिए पंजाब में अगर बात करें तो सांसद यानी MP पूछे गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 13 लोकसभा में और जो है 7 आपके राज्यसभा में है। तो 13 और 7 कुल मिलाकर 20 हैं यहाँ पर आपके सांसद पंजाब के अंदर। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, शेयर कर दीजिए आप जहां भी कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए हर एग्जाम का एनालिसिस आपको यहीं पर मिलेगा और इन सारे क्वेश्चंस के आपके तीनों शिफ्टों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। तो वहाँ से जाइए और जुड़ जरूर जाइए, तो वहाँ पर आपको हर अपडेट भी मिलती रहेंगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट आपसे ये बस इतनी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना। नेक्स्ट है कि पानी से डरने वाला आपका क्या होता है। आपके देखिए ये आपका एक्वाफोबिया होता है। हो सकता है इंग्लिश में पूछा गया हो कि फियर ऑफ वाटर, तो वो आपका एक्वाफोबिया होता है। या आपका GS के अंतर्गत ही पूछ लिया जाए कि जो पानी से डरता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो जो है आपका एक्वाफोबिया यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि अजमेर को राजधानी किसने बनाया हुआ था। तो अजमेर की बात करें तो अजय राज चौहान जो थे, ये चौहान वंश का महान शासक था और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अजय राज चौहान ने ही अजमेर शहर की स्थापना की थी, जो कि मूल रूप से 1113 में अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। और इसी में बाद में क्या किया कि आपका इसे अजमेर नाम कर दिया गया और उसे अपने राज्य की राजधानी इन्होंने बनाया हुआ। तो चौहान वंश के समय ये अजय राज थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और अजय देव का नाम जो है चांदी के सिक्के इन्होंने ही शुरू किए थे। तो इस तरह का कुछ था यहाँ पर आपका 3 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, यानी कि 3 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए थे। सेकेंड शिफ्ट का भी एनालिसिस देंगे, थर्ड शिफ्ट का भी देंगे और आपका 6 अक्टूबर तक पूरा एनालिसिस आपको करवाएंगे। PDF भी आपको सारे क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देंगे, जो कि मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। थैंक यू।